हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन नर्सिंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीटीपीएल स्कोर। नर्सिंग की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एम्स नॉर्सेट हो, ईएसआईसी हो या कोई भी नर्सिंग की कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें आजकल जीटीपीएल स्कोर के बारे में एक या दो क्वेश्चन आने लगे हैं। कई स्टूडेंट जीटीपीएल स्कोर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, इसीलिए आज का हमारा जो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आपको इस वीडियो देखने के बाद न तो कोई जीटीपीएल स्कोर के क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है, न तो कोई आपको इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जीटीपीएल स्कोर बेसिकली है क्या। जीटीपीएल स्कोर एक दोस्तों ऑब्स्टिकल स्कोर है, जिसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि वुमन कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, उसको कितनी बार अबॉर्शन हुआ है, कितने टर्म प्रेगनेंसी है, कितने उसकी लाइव बर्थ है, वो सभी हम पता कर सकते हैं जीटीपीएल स्कोर की मदद से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि जी का मतलब क्या होता है। जी का मतलब होता है ग्रेविडा होता है, ठीक है। टी का मतलब होता है टर्म प्रेगनेंसी होता है। पी का मतलब होता है प्री टर्म होता है। ए का मतलब होता है अबॉर्शन होता है। और एल का मतलब होता है लाइव बर्थ होता है। हम एक एक करके अलग अलग करके समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो जी का मतलब होता है ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब होता है अ नंबर ऑफ टाइम वुमन हैज़ बीन प्रेग्नेंट। वुमन कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है उसको हम ग्रेविडा बोलते हैं। सिंपल टर्म में बोले तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को ग्रेविडा बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो अबॉर्शन ऑल्सो इंक्लूडिंग ग्रेविडा। मदर को अबॉर्शन हुआ है, ठीक है, मदर को मिसकैरेज हुआ है, तो वो सभी को हम ग्रेविडा में काउंट करेंगे। नेक्स्ट देख सकते हो आप ट्विन प्रेगनेंसी कंसीडर ओनली वन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी हुए, मदर को एक साथ दो बच्चे की डिलीवरी हुई है, ठीक है, तो उनको हम ग्रेविडा में उसको सिर्फ वन प्रेगनेंसी ही काउंट करेंगे, ठीक है। भले ही मदर को दो बच्चे की डिलीवरी हुई है, मगर ग्रेविडा तो वो एक ही काउंट होगा। आगे बात करते हैं टर्म प्रेगनेंसी, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा कि नॉर्मली टर्म प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना होता है, ठीक है। नॉर्मली टर्म प्रेगनेंसी है 37 वीक से 42 वीक के बीच में होगी, तो उसको हम टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं, 37 से 42 वीक के बीच में। आगे बात करते हैं प्री टर्म। पी का मतलब होता है प्री टर्म, ठीक है। प्री टर्म किसे बोलते हैं? जो बच्चे की जो डिलीवरी होती है वो 20 वीक से 37 वीक के बीच में होगी और 37 वीक के पहले होगी, उसको हम प्री टर्म बोलेंगे। सिंपल सी बात है, 37 वीक से पहले डिलीवरी होगी उसको हम प्री टर्म कंसीडर करेंगे। एक का मतलब होता है अबॉर्शन, ठीक है। अबॉर्शन का मतलब कोई भी कारण के साथ बच्चा यहाँ पर वायबिलिटी पीरियड क्रॉस नहीं कर पाता और उसका मिसकैरेज हो जाता है, उसको अबॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। अबॉर्शन की आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रेगनेंसी डिलीवर्ड लेस देन 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, 20 वीक से पहले हो जाता है, ठीक है, उसको अबॉर्शन बोलते हैं। एल का मतलब होता है लाइव बर्थ। आपको वर्ड सुन के ही समझ में आ गया होगा कि लाइव बर्थ किसे बोलते हैं। मदर की कितने लाइव बर्थ मौजूद है, कितने जिंदा बच्चे हैं, उसे लाइव बर्थ बोलते हैं। चलिए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक बताना चाहता हूँ। आपको जीटीपीएल स्कोर के क्वेश्चन है थोड़े साइज में बड़े हो गए, तो आपको क्वेश्चन की साइज देखकर घबराना नहीं है, मगर आपको जो क्वेश्चन है उसकी एक सेंटेंस लिखना है, उसका जीटीपीएल स्कोर निकालना है, फिर दूसरा सेंटेंस हमें लेना है, उसका जीटीपीएल स्कोर निकालना है, और लास्ट में जो भी जीटीपीएल स्कोर हमने निकाला हुआ है उसको कैलकुलेट करना है, तो आपका जीटीपीएल स्कोर ऐसे मिल जाएगा। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अ प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट, ठीक है, इतना हमें सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। एक वुमन है, वो एंटीनेटल विजिट उसका हो रहा है, ठीक है। एंटीनेटल कब होगा? मदर जब प्रेग्नेंट है तो उसका एंटीनेटल विजिट के दौरान वो आएगी। तो यहाँ पर हमने जी टी है, ठीक है, यहाँ पर हमारा एक आ गया, ठीक है। यहाँ पर जी में हमने एक लिख दिया। जो करंट प्रेगनेंसी है उसको हम ग्रेविडा में उसको कैलकुलेट करेंगे, काउंट करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं। सी हैज़ 5-year-old डॉटर बोर्न इन 38 वीक। उसको 5 साल की डॉटर है, उसका बोर्न जो बर्थ 38 वीक की प्रेगनेंसी में हुआ था, तो हम उसको जी में एक लिख देंगे। और 38 वीक है वो 37 वीक के बाद आएगा, यानी वो टर्म प्रेगनेंसी है, तो यहाँ पर हमारा टी है वो एक होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। 3-year-old सन बोर्न इन 27 वीक, ठीक है। यहाँ पर दूसरी एक प्रेगनेंसी तीसरी हो गई, यहाँ पर ग्रेविडा में भी हम एक ऐड कर देंगे।
और 27 वीक है यानी वो प्री टर्म है, तो प्री टर्म में हम एक ऐड कर देंगे, और वो भी लाइव है तो लाइव बर्थ में भी वो ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जो GTPL स्कोर है आप यहाँ पर देख सकते हो कि G3, T1, P1, A0, L2 होगा। तो आपके क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग हर फर्स्ट एंटीनेटल विजिट। ठीक है, एक मदर है, उसकी पहली एंटीनेटल विजिट है तो ग्रेविडा में हम एक लिख देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। सी हैज़ 4 year old डॉटर बोर्न इन 39 वीक। उसको 4 साल की एक डॉटर है, उसका बोर्न ठीक है 39 वीक में हुआ था, तो ग्रेविडा में हम एक कैलकुलेट कर देंगे। और 39 वीक है वो टर्म प्रेगनेंसी है, तो टर्म प्रेगनेंसी में हम एल कैलकुलेट करेंगे, और वो डॉटर है वो लाइव है इसीलिए हम उसको लाइव बर्थ में एक ऐड कर देंगे। आगे बात करते हैं। 2 year old ट्विन प्रेगनेंसी, उसको 2 साल की ट्विन प्रेगनेंसी है और वो 33 वीक है। ठीक है, टर्म ट्विन प्रेगनेंसी है, उसको ग्रेविडा में हम एक ही कैलकुलेट करेंगे, तो ग्रेविडा हमारा एक होगा। वो 33 है तो वो प्री टर्म में आएगा, 37 वीक से पहले है तो टर्म प्रेगनेंसी प्री टर्म में एक होगा, और वो लाइव है इसीलिए लाइव बर्थ में 2 होगी। ट्विन प्रेगनेंसी तो 2 बच्चा होगा। हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो G3, T1, P1, A0 और L3, ये कौन सा ऑप्शन है, आप वो ऑप्शन हमारा राइट होगा। हमारा ए ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूनम वॉज प्रेग्नेंट फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है, वो पूनम है वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, उसका डिलीवर अलाइव बेबी 35 वीक। ठीक है, या प्रेग्नेंट हुई है तो ग्रेविडा एक होगा। ठीक है, टर्म प्रेग्नेंट 35 वीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हमारा प्री टर्म होगा। 35 वीक है इसीलिए 37 वीक से पहले होगा, यहाँ पर प्री टर्म होगा। और वो बच्चा है उसके बारे में जिंदा ही है, इसके बारे में कोई यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो हम उसको लाइव बर्थ ही कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन द चाइल्ड बिकम 3 year old, उसमें कुछ होगा नहीं। आगे बात करते हैं। सी वॉज प्रेग्नेंट बट सी हैज़ अ मिस कैरेज एट 12 वीक, वो प्रेग्नेंट हुई है मगर उसका मिस कैरेज हुआ है तो हमारा ग्रेविडा एक होगा। आगे एक हुआ था इस बार एक होगा तो हमारा ग्रेविडा 2 हो गया, और उसका मिस कैरेज हुआ है तो उसको अबॉर्शन में हम काउंट करेंगे तो अबॉर्शन 1 होगा। देन फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीने बाद, सी बिकम अ प्रेग्नेंट अगेन एंड गिव 39 वीक। ठीक है, उस कुछ महीने बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हुई और 39 वीक्स पर उसकी बच्चे की डिलीवरी हुई। यहाँ पर ग्रेविडा है वो हमारा एक ग्रेविडा ऐड कर देंगे, और 39 वीक है तो वो हमारा टर्म प्रेगनेंसी में काउंट होगा, तो हमारा टर्म प्रेगनेंसी भी एक होगी, और वो बच्चा भी लाइव है इसीलिए लाइव बर्थ में एक ऐड होगा। तो हमारा जो यहाँ पर टोटल GTPL स्कोर है वो होगा G3 होगा, T1 होगा, P1 होगा, A1 होगा और L2 होगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रेग्नेंट वूमन ड्यूरिंग फर्स्ट एंटीनेटल विजिट, एक प्रेग्नेंट वूमन है और फर्स्ट एंटीनेटल विजिट उसकी हुई है यानी उसकी करंट प्रेगनेंसी मौजूद है, तो ग्रेविडा में हम एक काउंट करेंगे। ग्रेविडा आप एक देख सकते हो। सी हैज़ 2 year old सन बोर्न इन 40 वीक, उसको 2 साल का एक लड़का है, उसकी डिलीवरी ठीक है वो बोर्न 40 वीक पर हुआ था यानी टर्म प्रेगनेंसी है, 37 वीक के बाद होगी तो वो टर्म प्रेगनेंसी होगी। टर्म प्रेगनेंसी में एक कैलकुलेट होगा और लाइव है इसीलिए लाइव बर्थ में भी एक होगा। आगे बात करते हैं। 5 year old डॉटर बोर्न इन 38 वीक। ठीक है, 5 साल की एक डॉटर है तो 38 वीक पर बोर्न हुई थी, तो यहाँ पर हमारा G3 होगा। तो 38 वीक है और 37 वीक के बाद है वो भी टर्म में आएगी तो टर्म में 2 हो गई, और वो भी लाइव है इसलिए लाइव में भी एक काउंट होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 7 year old ट्विन डॉटर बोर्न इन 35 वीक, उसको 7 साल की ओल्ड ट्विन डॉटर है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेविडा हमारा एक होगा, ट्विन है इसलिए एक ही होगा। 35 वीक है ये वो प्री टर्म है इसलिए प्री टर्म में एक होगा, और डॉटर ट्विन है इसलिए लाइव बर्थ में 2 हो गए, इसीलिए ट्विन प्रेगनेंसी इसीलिए 2 बच्चे हो गए। आगे बात करते हैं। 3 years ago सी हैज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इन
10 वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, 3 साल के पहले उसको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ था 10 वीक की जेस्टेशन पर, तो हमारा अबॉर्शन हुआ है तो ग्रेविडा में भी एक काउंट होगा, ठीक है। 10 वीक है इसीलिए जेस्टेशन अबॉर्शन हुआ है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, तो अबॉर्शन में एक काउंट होगा। तो हमारा टोटल यहाँ पर GTPL स्कोर होता है G5, T2, P1, A1 और L हमारा कितना होगा, L हमारा 4 होगा। तो आपका यहाँ पर L 4 होगा, तो हमारा यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्स कलेक्टिंग डेटा ड्यूरिंग एडमिशन असेसमेंट ऑफ क्लाइंट वो इज अ प्रेग्नेंट विथ ट्विन। नर्स एक क्लाइंट के साथ एडमिशन डेटा कलेक्ट कर रही है, उसकी ट्विन प्रेगनेंसी है, ठीक है। यहाँ पर करंट प्रेगनेंसी ट्विन प्रेगनेंसी मौजूद है, तो यहाँ पर ग्रेविडा हमारा 1 होगा, ठीक है। क्लाइंट हैज़ अ हेल्दी 5-year-old चाइल्ड डिलीवर्ड एट 38 वीक, ठीक है, 5 साल का उसका हेल्दी चाइल्ड है, वो 38 वीक पर डिलीवर हुआ था। यहाँ पर दूसरा ग्रेविडा हमारा भी होगा और टर्म प्रेगनेंसी होगी, 38 वीक है तो वो टर्म में आएगा, इसीलिए टर्म प्रेगनेंसी 1 होगी, और वो हेल्दी लाइव चाइल्ड है इसीलिए हमारा यहाँ पर लाइव बर्थ भी 1 होगा। तो यहाँ पर हमारा GTPL स्कोर होगा G2, T1, P0, A0, L1 हमारा होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। आपको GTPL स्कोर समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको खुद सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आंसर है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल नर्सिंग हब को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, PPT चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए नर्सिंग हब और वहाँ से डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए।